हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी एसोसिएशन यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7। लास्ट हमने चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम हमें चैप्टर नंबर 7 पर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब देखो, जो कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर है वो काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट्स में डिवाइड का मतलब है हर एक एक्सरसाइज के अंदर एक डिफरेंट एस्पेक्ट को लेकर क्वेश्चंस आपके पुटअप होंगे। तो हर एक्सरसाइज से पहले अपन एक इंट्रो पार्ट बनाएंगे जहां पर उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो कंसेप्ट लगने वाला है उसको पहले अपन डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा ना हल्का फुल्का आइडिया लग जाएगा, बट मेनली आपको यहाँ पर जब तक आप एग्जाम्पल और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना, आप तो एक्चुअल में आपको जो क्वेश्चन का डेप्थ है वो समझ नहीं आएगा। तो मेनली आपको क्वेश्चन और एग्जाम्पल तो जरूर करना ही है। इस पार्ट में अपन हल्का फुल्का यहाँ पर रेशियोज और परसेंटेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो यहाँ पर यूज होने वाला है। चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो देखो, कंपेयरिंग क्वांटिटी में जो फर्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है आपकी 7.1, एक चीज थोड़ी सी ध्यान देना, जिनके पास भी ओल्ड बुक होगी ना वहां पर ये एक्सरसाइज 8.1 होगी, चैप्टर नंबर 8 होगा ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज है ना, ओल्ड बुक के हिसाब से। ये न्यू बुक के हिसाब से पढ़ रहे हैं अपन सब कुछ। तो देखो क्या है एक्सरसाइज 7.1 में, मेनली यहाँ पर टू टर्म्स के ऊपर बात होगी। कौन कौन से? एक तो है आपके पास रेशो और एक है आपके पास परसेंटेज। मैं समझाता हूँ दोनों का मतलब एक्चुअल में क्या है। देखो, रेशो का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास जो है 20 रुपीज है। कितने रुपीज है? 20 रुपीज है। मैंने आपसे कहा मैंने एक राम है। क्या हो गया इसको आज? कैसे हो गया ये? हाँ, 2 पर्सन है आपके पास है ना। मान लो एक का नाम जो है हरि है और एक का नाम सुदेश है ना। मैंने कहा हरि और सुदेश के अंदर मैंने जो 20 रुपीज है वो डिवाइड कर देने हैं। और कैसे डिवाइड करे हैं मैंने? मैंने डिवाइड करा है इनको 2:3 में डिवाइड किया है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हरि के पास इस 20 रुपीज का सेकंड पार्ट है, मतलब 2 वाला पार्ट है, और सुदेश के पास इसके कंपैरिजन में 3 वाला पार्ट है ना। अब मुझे एक्चुअल में ये बताना है कि हरि के पास कितने रुपए गए और सुदेश के पास कितने रुपए गए। इसको करने का क्या पैटर्न, ध्यान देना। अगर मुझे हरि के रुपीज निकालना है, इन दोनों में से हरि का कितना नंबर है? 2, और डिवाइड क्या कर दो टोटल नंबर से। हरि और सुदेश का टोटल नंबर क्या है रेशो के अंदर? 5। और मल्टीप्लाई किससे कर दो? 20 से। मल्टीप्लाई किससे कर दो? 20 से, क्योंकि ये 20 से जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो हम मल्टीप्लाई 20 से कर रहे हैं, क्योंकि 20 डिवाइड करना है। अगर इस 20 की जगह 100 होता तो 100 को डिवाइड कर दे। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 रुपीज हो गया। ये कितना हो गया भाई? ये 8 रुपीज हो गया। समझ में आ गया? अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे सुदेश के कितने रुपए हैं। अब इसको निकालने के दो तरीके, या तो आप टोटल रुपीज 20 में से 8 माइनस कर दो, जो बचे हुए होंगे वो ऑब्वियस बात है इसी के होंगे। या फिर ये वाला पैटर्न देखना है तो सुदेश के रुपीज कितने थे? 3, मतलब सुदेश का नंबर कितना था? 3, और अपॉन में क्या आना चाहिए? 5 टोटल। मल्टीप्लाई 20, 5 4 जा 20, 4 3 जा देख लो, अभी भी 12 रुपीज आ रहा है। इस तरीके से हमें रेशियोज को डिवाइड करना होगा। समझ में आया? अब एक और है परसेंटेज। मैंने आपसे कहा आपके पास 100 रुपीज है ना, या फिर आप मान लो 500 रुपीज है ना, या फिर कुछ भी और नंबर ले लो, या फिर यूनिट जो है 100 रुपीज की जगह कुछ भी हो सकती है। 500 रुपीज। मैंने कहा आपसे कि इस 500 का, क्या कह रहा हूं मैं, इस 500 का 25% आपको मुझे देना है। क्या बोला मैंने? कि इसका 25% जो है ना वो मुझे देना है आपको। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? सर टोटल रुपीज है 500, 500 ऑफ 25% है ना, 25% 25% ऑफ 500 लिखा होगा यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ? 25% ऑफ 500 मतलब 25 अपॉन 100। भाई परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, और ये जो ऑफ है ना, ऑफ इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ? 20 से 20 कैंसिल हुए, 25 5 125, यानी 125 रुपीज आप मुझे दोगे। मैं कहूं कि मुझे 125 देने के बाद आपके पास कितने बचे, तो टोटल में से आप क्या कर देना, इसको माइनस कर देना। इस तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन आपसे पुटअप होंगे। बताओ समझ में आया क्या परसेंटेज का सिस्टम? क्लियर है? तो इसको लेके अपन ज्यादा कुछ डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि सब कुछ जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं से क्लियर होगा आपको। क्लियर है यहाँ पे? तो नेक्स्ट हम मिलेंगे किस पर? एक्सरसाइज 7.1 पर। वहां आप देखना डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन, और फिर उनको सॉल्व करने के बाद आपको एक जो रिदम बन जाएगी कि हाँ यार इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट मिलते हैं एक्सरसाइज पर।